हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो वीडियो है ना वो इवनिंग में आएगी, ठीक है। और इवनिंग में आएगी इकोनॉमी की वीडियो, ध्यान से सुनना क्योंकि कल आ नहीं पाई। और इस वीडियो ना आने का मेन कॉज जो था, मैंने क्या कहा था आपसे कि थोड़ा सा रूम पे आजकल काम चल रहा, यानी ये जो वर्क हो रहा है तो इस वजह से जो सारा मेरा मतलब जो डिस्टर्बेंस है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि किताबें बिखरी पड़ी हैं, सारा मतलब सेटअप जो है इधर उधर हुआ है, तो आज लगभग वो पूरा हो जाएगा। तो इवनिंग में आज मैं आपकी जो वीडियो दूंगा वो इकोनॉमी की दूंगा और वीडियो आएगी लगभग 8 बजे के आसपास, 7:30 8 के, क्योंकि 5 आज तो छुट्टी भी है मेरी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 5 साढ़े 5 बजे तक तो रूम पे काम चल रहा। उसके बाद जो भी मतलब समय मिलेगा मैं उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है। ये जो वीडियो है बच्चों, ये आपके RO ARO टेस्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है, टेस्ट सीरीज। और ध्यान से सुनना, जैसे कई कहते हैं सर मुझे आपकी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ये परचेज वाला सिस्टम नहीं है यहाँ बच्चों, ठीक है। मतलब कि यार मैं परचेज करूँ, मैं ये करूँ, ये सब नहीं है। आपको मैं नॉर्मली बताऊंगा क्योंकि UKPSC का जो पैटर्न है, RO ARO स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे हैं। आना तो है ही बच्चों, अब हम भले ही वेट कर रहे हैं कि अब आएगा, बट ये है कि जो पहले था, क्योंकि एग्जाम की तिथि भी दे चुका था आयोग, लेकिन वो दिव्यांगजनों के जो चिन्हीकरण के मामले की वजह से चीजें फिर से फंसी थी, वो भी सॉल्व हो गया। अब ये देखना है कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। आप मतलब 15 दिन 20 दिन कब तक विज्ञप्ति आती है, बट आएगी पक्का, कंफर्म मान के चलना, ठीक। तो उसके क्योंकि पेपर बच्चे काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि सर कुछ पेपर करा दो, प्रैक्टिस करवा दो कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कहना उनका भी कहना है ठीक है सर आप उसी पद पे हैं, आपको आइडिया भी रहेगा, आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि टेस्ट पेपर आप लोगों को, तो मैं सोच रहा था क्योंकि अब स्टार्ट, क्योंकि क्लासेस मैंने करा दी है और पैटर्न बहुत मतलब जो सिलेबस है बहुत लेंदी है उसका, और एग्जाम का जो पैटर्न भी आपने देखा होगा, प्रीलिम्स 150 नंबर का रहता है UKPSC का, और पहले से ही 150 नंबर का होता है, ठीक है। चाहे आप लोअर PCS दो, अपर PCS दो, RO ARO दो, ये सब FRO भी शायद 150 का ही होता है, तो ये सब 150 नंबर वाले पेपर हैं। तो आपका इससे लोअर PCS के लिए भी फायदा हो जाएगा, RO ARO के टेस्ट पेपर से आपका लोअर PCS का भी फायदा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना कैसा इसका पैटर्न रहेगा। 90 की, क्योंकि आपको पता है GS है, और इस GS के अंदर करंट अफेयर्स, नॉर्मल GS और साइंस और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। 90 का मतलब बहुत बड़ा सेक्शन, जिसको मतलब आप पेपर पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। GS के ही क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन आपको, 10 से 12 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से, 10-12 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के दिखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी दिखेगी आपको 10-12 क्वेश्चन, इसके अलावा पॉलिटी दिखेगी 15-16 क्वेश्चन, इसके अलावा कंप्यूटर के दिखेंगे 5-7 क्वेश्चन, साइंस के दिखेंगे 10-12 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिखेंगे, तब जाके वो 90 नंबर का बनेगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 30 नंबर के इन पेपर्स में मैथ्स और रीजनिंग, जो कि 10वीं के लेवल का होगा, ठीक है, 10th लेवल, जिससे कि एक आम मतलब आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आपको इतनी कैलकुलेशन या इतनी मैथ्स रीजनिंग आनी चाहिए। और बचा हुआ 30 नंबर लगभग उत्तराखंड। तो इस तरीके का एक पोर्शन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि पैटर्न यही रहता है UKPSC का। तो इसके आधार पर हम टेस्ट पेपर की शुरुआत करेंगे। अब देखना, क्योंकि बच्चों यूट्यूब पे कमिटमेंट की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलेंगी, कभी प्राइवेट नहीं होगा, उस पर मैं अडिग हूँ और वो हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको बेफिक्र होके, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप टेस्ट पेपर चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ हमें टेस्ट पेपर, ये मेरा कोई मतलब आपसे ये नहीं है कि मैं आपको टेस्ट पेपर नहीं दे रहा हूँ या नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर नॉर्मली आपको लगता है कि हाँ आपको टेस्ट पेपर चाहिए, सर ने टेस्ट पेपर पे काम करना चाहिए, अभी तो मैंने वर्क ही नहीं किया टेस्ट पेपर में, 10 से 12 दिन मुझे वर्क करने पे चाहिए होंगे, लगभग 15 के आसपास से फिर आपके मैं टेस्ट पेपर करा पाऊंगा, यानी 15 अगस्त के आसपास मान के चलिए। क्योंकि इसके लिए मुझे इस सोर्सेस को, ऐसा नहीं कि लूसेंट पकड़ के घटना चक्र के पेज पलटा के कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर दूं, ऐसा नहीं है। इसको तो पूरा स्टडी के साथ देना पड़ेगा। ये ग्रुप सी नहीं है। ग्रुप सी में तो सबसे बड़ा इश्यू क्या था, आपने जो BPD वगैरह देखे, हालांकि ग्रुप सी के जो मैंने पेपर बनाए थे बहुत बेहतर बनाए थे। अब हुआ क्या, पहली बार UKSSC ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का। पैटर्न चेंज किया, पता चल गया। अब आपने हाल ही में उनके अध्यक्ष, UKSSC के अध्यक्ष का भी सुना होगा, उन्होंने 2-3 चीजें कही। एक तो कहा कि पेपर अब घुमावदार आएंगे, यानी उसी पैटर्न पे आएंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर आप डीप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए ग्रुप सी अब क्या हो जाएगा, आगे से मतलब एक मान के चलिए ब्लॉकेज लग जाएगा आपकी लाइफ में कि सरकारी नौकरी, जो डीप नहीं पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। वन लाइनर के आधार
पे अगर आप पढ़ोगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी वाले जो सिर्फ वनडे एग्जाम पढ़ते हैं, उनका स्टेटमेंट सुन लेना कि पेपर क्या पूछने वाले हैं। उन्होंने पहले कह दिया है कि हम हल्के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि सोचने पे मजबूर करें। सोचने पे मजबूर का मतलब तार्किक क्वेश्चन, तार्किक का मतलब वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा सा डीप पढ़े, जिसने वन लाइनर पढ़े, जिसने वन लाइनर का अपना इकट्ठा किया, उससे बहुत मुश्किल होने वाली। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हम ऑथेंटिक किताब को मानते। मैं आपसे कहता था ना, आप कहते थे सर इसकी किताब में ये लिखा है, इसकी, भाई ऐसे नहीं होता है, किसी की किताब में कुछ भी लिख देंगे ऐसे थोड़ा ना होगा। जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, जो प्रमाणिक होती हैं, उन्हीं किताबों का माना जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी किताब छाप दे, उसकी किताब का रेफरेंस लेके आप कहोगे इसने ये दे रखा है, ये नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर हैं आपको एक आपके लिए घुमावदार, मैंने पहले कह दिया कि ये नॉर्मल पेपर नहीं होने जा रहे हैं, ठीक है, ये लेंथी पेपर है, इसीलिए 15 अगस्त के आसपास से मैं इनको शुरुआत करूंगा। और क्योंकि पेपर ज़्यादा है, 150 नंबर का पेपर है, तो मिनिमम आपको 10 पेपर के आसपास इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। 10 पेपर, पहले 10 पेपर आपको पता तो चले कि किस तरीके के पेपर बनने हैं। अब उतने लेंथी पेपर है, मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रुप सी के पेपर और इसमें बहुत अंतर है। इसमें 10 बनाने में, ग्रुप सी के 30 पेपर बनाने में बराबर समय जाएगा मेरा, क्योंकि वो तो क्या है, ग्रुप सी पकड़ा, वन लाइनर उठाया, टाइप करवाया और क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए। लेकिन ये जो पेपर है बच्चों, ये 10 पेपर सोचने पर मजबूर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इकोनॉमी डालनी है, मुझे डालना है कि सिलेबस क्या है इनका, इनके सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑथेंटिक किताब क्या है, वहाँ कौन से टॉपिक हैं, वहाँ से कैसे यूपीपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वन लाइनर भी होंगे, ऐसा थोड़ा ना कि सारे क्वेश्चन घुमावदार होंगे। अगर मैं इसमें 60 मार्क्स की अगर प्योर जीएस आती है 60 से 70, तो मान के चले 20-25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, लेकिन जो 25 से 30 क्वेश्चन होंगे वो अपने आप में आपको अवश्य मान के चलिए सोचने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। तो लगभग इसमें 10 पेपर रहेंगे, मतलब मिनिमम 10 पेपर रहेंगे। और ये अगर आप कहेंगे तब, अब सपोज आप हमारे, क्योंकि 10 पेपर तक अगर एग्जाम होता है, जब हम 10 पेपर करा लेंगे तब तो ठीक है। अगर 10 पेपर तक एग्जाम नहीं होता है, तो जब एग्जाम होगा एक एक 2-2 पेपर में एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब मिनिमम तो 10 रहेंगे ही रहेंगे। और एग्जाम नहीं हुआ, हो सकता है मैं 12 करा दूं, हो सकता है मैं 13 करा दूं, लेकिन मिनिमम 10 रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो हमारे, अगर मैं यहाँ कह दूं कि 20 पेपर कराऊंगा, तो 20 पेपर आप भरोसे में बैठे रहोगे सर 20 कराएंगे, 150 के 20 क्वेश्चन, 150 नंबर का एक पेपर, उसके बाद उसको 20 पेपर बनाने में पता नहीं कितना समय लगेगा। क्योंकि मुझे भी बच्चों, आप जानते हैं मैं वर्किंग इन पर्सन हूँ, मुझे क्लासेस भी करानी है। अब ऐसा नहीं कि खाली टेस्ट पेपर पे काम करना। अगर हाँ आप कहते हो कि सर नहीं, आप क्लासेस बंद कीजिए, सिर्फ टेस्ट पेपर करवा दीजिए, तब तो 50 पेपर भी आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाना भी है। और बिना पढ़े अगर आप टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं, तो आपके बराबर मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट पेपर का तभी फायदा है जब आपने एक बार चीजों को पढ़ा हुआ है, तो अपने आप खुद का परीक्षण करोगे ना, तभी तो टेस्ट पेपर कर पाओगे। तो मिनिमम 10 पेपर इसमें हम लोग रखेंगे। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है, हमें लगेगा कि यार कुछ दिन और हैं टेस्ट पेपर, मतलब एग्जाम होने में, तो 1-2 पेपर, 2-3 पेपर एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लेंदी सेशन होने जा रहा है। अब मेन चीज आती है बच्चों, जुड़ें कैसे। क्योंकि जुड़ने की जो बात है वो, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें मैं बहुत बड़ी भीड़ को नहीं ले सकता हूं। इसमें इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैनेजमेंट का इतना मेरे पास सेटअप नहीं है। क्योंकि मुझे खुद के साथ, आप केपी सर से वाकिफ है, उनके साथ हम 2 लोगों को इस पर काम करना होता है, और एक आध लोग अगर थोड़ा सा हमारी हेल्प करते हैं, तो बहुत बड़ा हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। अब इसमें इतने बच्चे जुड़े हैं, अगर टेस्ट पेपर की बात करेंगे तो 50-60-70 हज़ार बच्चे भी कह देंगे सर मुझे भी, क्योंकि जो जुड़ा होगा, जिसको पता है कि यार हाँ टेस्ट पेपर करने चाहिए, तो वो कहेगा ही कहेगा। लेकिन मैं इसमें लिमिटेड लोग रखूंगा बच्चों। लिमिटेड का मतलब मैं 5000 से ऊपर तो नहीं जाएगा टेस्ट पेपर का नंबर, ठीक है। क्योंकि अब रिक्वेस्ट हर कोई करता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज आपके पास समय है, आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको करना है टेस्ट पेपर या नहीं। क्योंकि बाद में एक बार मैंने इसको क्लोज कर दिया, फिर आप ये मत कहना मुझे पता नहीं चला, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो, फिर कई प्रकार के आप लोग मतलब आंसू बहाने लग जाते हैं कि हमें भी प्रोवाइड करा दीजिए, हमें भी। फिर वहां पे अब हो ही जाता है ना यार, अब किससे मना करेंगे बताओ। अब हो तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ही, इसलिए मैं कहता हूं कि जगह रहना, ठीक है, सोई मत रहना। क्योंकि जो सीरियस बच्चा, आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 4-5 हज़ार से ऊपर बच्चे सीरियस बच्चे नहीं होते, जो वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं। बाकी का तो क्या है ना, वो खोए से रहते हैं, मतलब वो सीजन टाइप का, आज चलो सीजन आ गया तो हम कर लेते हैं, नहीं आए तो हम नहीं करते। अब देखना मेन चीज है कि इससे जुड़ा कैसे जाए। मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन बच्चों को टेलीग्राम लिंक दूंगा, ठीक है।
टेलीग्राम लिंक, मतलब एक टेलीग्राम लिंक किस चीज का होगा, स्टडी विथ योगेश जो चैनल है, ग्रुप है मेरा, 36-37 हजार बच्चे जिसमें हैं। और हाँ, उसमें एक आपका जो टेलीग्राम है इसने बहुत अच्छा फीचर दे दिया है। कैसा फीचर दे दिया है इसने, क्या कर दिया है, अब जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो हिडन का फीचर है वो दे दिया है। अब आप एक दूसरे मेंबर को नहीं देख पाओगे कौन जुड़ा है इसमें। पहले तो टेलीग्राम, देखो दो चीजें होती है, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे तो ये फीचर पहले से ही था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया उसने, टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर दिया। अब आप जो भी आपको परेशान करता है उसको ब्लॉक करके आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग उसमें अनावश्यक मैसेज करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, उनको मतलब इस टाइप की चीजें करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ जुड़ना कैसे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप जो हमारा है जिसमें 36,000 मेंबर है, उसको मैं उस लिंक को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, समझे आप। वहां यानी टेलीग्राम पे जुड़ने के 2-3 तरीके हैं, क्योंकि देखो ये सब चीजें कैसे करने हैं, क्या करना है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चा टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ा हुआ है वो तो टेंशन मत लीजिए, उसको मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट करूंगा, ठीक है। जो छात्र टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा है उसके लिए क्या करना है, अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो इसके कमेंट पढ़ते हो आप, वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया होगा, उससे आप क्या कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर देना। वहां से क्या करना है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे यहां से नहीं जुड़ पा रहे, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे फेसबुक का मैसेज का मतलब, आप अगर फेसबुक है मेरे साथ जुड़े हुए तब तो ठीक है, वरना इसी चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाना। जैसे चैनल खुलता है अबाउट, जहां पढ़ते हो आप सर ने क्या लिखा है अपने बारे में, तो इस चैनल के बारे में, वहां पे फेसबुक लिंक है। वहां से भी नहीं पहुंच पाते तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम का लिंक मांग लेना, वहां से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वहां से हम लोग क्या इसकी प्लानिंग है, कैसी रहेगी, उसको मैं बता दूंगा। मैं आपको, समय है अभी, इतना टेंशन मत लेना, आज ही शुरू नहीं हो रहा है ये सब चीजें, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं। और हाँ, ध्यान रखना, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी सहमति पे आधारित। अगर आप चाहते हैं, जो बच्चा चाहता है, क्योंकि डिमांड आपकी, अगर आप चाहेंगे ही नहीं तो मैं टेस्ट पेपर क्यों बनाऊंगा, आपकी डिमांड है। अगर आप कहेंगे कि आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। बट इतना ध्यान रखना बच्चों, इसकी एक मिनिमम फी रहेगी, यानी फीस रहेगी ही रहेगी इन पेपर्स की, ठीक है। टोटल पेपर जितने भी हैं, जितने मिल रहे हैं 10-12 आपको जो भी मिलेंगे, क्योंकि लेंथी पेपर हैं, पेपर बनाना है, समय निकलेगा, बोरिंग सा ना हो, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना, वरना ये उबाऊ सा हो जाता है। मतलब इसको, ये पेपर करने का काम पढ़ाने से ज्यादा टफ है। पढ़ाना तो क्या, आपको आए, आप टॉपिक पढ़ा दिया, तो आपके पास समय है, अभी समय है, तो आपको ज़्यादा नहीं बच्चों, मिनिमम जो फी है वो आपको मैं बता दूंगा। आपको पता ही है कि सर कितनी फी कहेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट की इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती, आप जानते हैं। क्योंकि पिछले बार जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये किया था, मैंने कहा था कि न्यूनतम फी अपनी इच्छा से देना, स्वेच्छा से कर देना। मैंने पेपर, लोगों ने क्या किया, उन पेपर्स को निकाल के अपने जो उनका गूगल पेज था या कोई दूसरा पेज था वहां अपलोड कर दिया अपने नाम से। मतलब मेहनत कोई करे तो उसका फायदा कोई ले, क्रेडिट कोई ले जाए, ठीक है। और वहां उन्होंने उस पेपर को बेचना शुरू कर दिया। मतलब कैसे कैसे लोग होंगे सोचो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ग्रुप प्राइवेट रहेगा। टेस्ट ग्रुप का जो मतलब हमारा टेस्ट का फॉर्मूला है वो प्राइवेट ही रहेगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा। 5,000 से ऊपर उसमें बच्चे नहीं लिए जाएंगे। मिनिमम मतलब आप मान के चलिए जो भी रहे, लेकिन मैक्सिमम 5,000 से ऊपर मैं नहीं रखूंगा। और सारे उसमें जो है आपको टेलीग्राम से आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसको बता दीजिएगा मुझे, फिर आपको आज इवनिंग में इकोनॉमी की क्लासेस के साथ में मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।